नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 के अंदर इस तरह से 2 डायग्राम्स बनाई हुई हैं, तो आपने मैं बताती हूँ तो समझ आ जाए कि ए है। यहाँ पर अगर देखें ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इसको हम दोनों कंपेयर करते हैं। ए है, यहाँ पर एक साइड पर डबल लाइन है और एक साइड पर क्या है 6 है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखना है आपने किस साइड पर दो डबल लाइन हो, एक साइड पर 6 हो, तो क्या बन रहा है पी। ए किसके बराबर हो जाएगा पी के। बी है, नेक्स्ट बी पे देखें एक साइड पर 1 है, एक साइड पर डबल लाइन है, तो यहाँ पर देखना है एक साइड पर डबल लाइन हो, एक साइड पर 8 हो, तो क्या है क्यू, तो यहाँ पर क्यू। सी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक साइड पर 8 है और एक साइड पर 6 है, तो यहाँ पर देखें तो एक साइड पर 8 हो, एक साइड पर 6 हो, तो क्या है आर। सी किसके बराबर हो जाएगा आर। फिर नेक्स्ट दी गई है मेजरमेंट ए बी, बताएं किसके इक्वल है। मेजरमेंट ए बी किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है, तो सिंपल आपने पी क्यू लिख देना है। नेक्स्ट को कह रहे हैं मेजरमेंट बी सी, बताएं किसके बराबर है। मेजरमेंट बी और सी किसके बराबर है क्यू आर के बराबर है, और वो बी सी जो है वो है किसके कितनी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेजरमेंट ए सी वो कह रहे हैं मेजरमेंट ए और सी, यहाँ पे देख लें मेजरमेंट ए सी किसके बराबर है पी आर पी या पी आर के बराबर है। और फिर हमारे पास है क्या मेजरमेंट ए सी है किसके बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक ये इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपने सिंपल इसी तरह से बेटा इसको जो है वो देखना है। यहाँ पर डी का वो कह रहे हैं एक साइड पर 3 है, एक साइड पर एम्प्टी कुछ भी गिवन नहीं है। अगर एक साइड पर देखें 3 है, एक साइड पर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है जी, ठीक है। ई जो है अगर देखें हम लोग तो ई यहाँ पर देखें तो एक साइड पर 5 है, एक साइड पर 3 है। एक साइड पर 5 है इस ट्रायंगल में, देखें एक साइड पर 3 है, तो उसमें क्या बन रहा है वाई, तो ई किसके बराबर हो जाएगा वाई के। इस तरह से एफ़ है, एफ़ हमारे पास है कि यहाँ पर देखें एक साइड पर 5 है, एक साइड पर एम्प्टी है, एक साइड पर 5 है और एक साइड पर एम्प्टी है, तो वो कौन सा बन रहा है एक्स, तो यहाँ पर एक्स है आपका, ठीक है। डी ई को देखना है तो सिंपल ऊपर से देख लेंगे हम लोग यहाँ से ही, जो पहले हम लोग कर चुके हैं। डी ई किसके बराबर आएगा जी वाई के बराबर आ जाएगा। डी ई एफ, ये जो ऊपर एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, इसको आपने इन मीन्स ऑफ एंगल लेना है कि ई के ऊपर जो एंगल बना हुआ है वो हमने बताना होगा, ठीक है। डी जो ई है उसके दरमियान जो मेजरमेंट है वो कितनी है 3 मीटर की, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। डी ई एफ डी ई एफ जो है वो बराबर किसके है एक्स वाई जी ट्रायंगल के। डी ई एफ बराबर किसके एक्स वाई जी ट्रायंगल के, तो जो है वो एक्स वाई जी। और फिर आपका ये जो ई है इसके ऊपर एंगल साइन है, तो ई के ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है 70, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ई एफ ई और एफ कौन सी चीज़ है वाई और एक्स वाई लिख लीजिएगा, और ई जो एफ है उसकी मेजरमेंट में कितनी है 5 मीटर है, तो आप 5 मीटर लिख लीजिएगा। और फिर डी एफ जो है वो आपने बताना है कौन सा है, वो ऐसे ऐसे इसलिए इक्वल किसके है एक्स वाई जी ट्रायंगल के, ऐसे ऐसे इसलिए 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। यहाँ पर आपका एस होगा क्योंकि तीनों साइड्स हैं, कोई भी एंगल जो है वो गिवन नहीं है। नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपने कुछ इस तरह से करना है। 2 एंगल्स जो है वो गिवन है हमारे पास। अगर हम लोग फिथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर ट्रायंगल्स का जब हम लोग एंगल्स निकालते हैं उसमें इस तरह की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। 70 को इस एंगल को इस एंगल को, ट्रायंगल जो होता है उसका टोटल साइज जो होता है 180 का होता है, इसको प्लस कर दे। अगर हमारे पास 2 एंगल्स आ जाएँ तो हम लोग तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। 2 एंगल्स को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एक्स लगा के पुट कर सकते हैं, वैसे आपने जैसे किया हुआ ठीक है। 70 + 30 इज इक्वल टू 100, ये कितना हो जाएगा 100 को 80 में से माइनस कर देंगे। ये वाला जो हमारा एंगल निकलेगा ये वाला कितने का निकल आएगा 80 का, ये वाला एंगल जो है वो हमारा निकल आएगा, ठीक है। 2 एंगल्स अगर ट्रायंगल के हमें मालूम हो और हमने एक एंगल मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास फाइंड हो जाएगा। हमारे पास एल वाली साइड पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये 80 का होगा,
यहाँ पर भी ये कितने का, ये फिर यहाँ पर इस तरह से 80 + 30 करेंगे तो आपके पास जो बन जाएगा 110। 110 को 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 70। तो ये एंगल जो आपका कितने का बन जाएगा 70 का है। ठीक है, एल का बताना है। एल किस एंगल के ऊपर है 80, यहाँ पर 80 के ऊपर क्या है डब्ल्यू, तो एल के आगे आपने क्या लिख देना है डब्ल्यू। एम के ऊपर कौन सा एंगल है 30, तो यहाँ पर जिस एंगल पे 30 होगा वो क्या है वी, तो यहाँ पर आपने वी लिख देना है। इसी तरह से एन है, एन के ऊपर एंगल क्या है 70, यहाँ पे एंगल यू है तो यू लिख देना है। एल एम एन, एम के ऊपर का एंगल बताना होता है एम, एल एम और एन, उसमें इक्वल किसके हैं डब्ल्यू वी, ये डब्ल्यू वी और यू के, वी के ऊपर एंगल जो है वो 30 का बन रहा है इसलिए इसको आपने मिड में रखना है। ठीक है, डब्ल्यू वी यू, एम और वी इसके ऊपर एंगल कौन सा बन रहा है 30, इसीलिए आपने एम की जगह पर क्या लिखना है वी, एम की जगह पर क्या था वी, यहाँ पे वी मिड में लिखना है, उसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है 30। इसी तरह से एल एन एम है तो ये किसके बराबर आएगी एल, तो पहले सिंपल डब्ल्यू के, उसके बाद एन किसके बराबर है यू के, और फिर वी किसके बराबर है, वी के बराबर पे कौन सी चीज़ आ रही है आपकी, यहाँ पर एम है तो उसके बराबर पे कौन सी चीज़ है वी, तो वो आप लोग लिख लोगे और प्लस 70 हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने यू का एंगल बताना होगा, यू के ऊपर एंगल कौन सा है 70। इसी तरह से एल एम एन इक्वल किसके है यू वी डब्ल्यू के, और ये ए एस है क्योंकि इसमें 2 एंगल्स गिवन हैं और गिवन थे पहले मतलब के, और एक साइड आपकी गिवन है। ठीक है।